तो अपनी कार से सफर कर रहा होता है। अचानक एक बूढ़ी औरत को गलती से टक्कर मार देता है। वह तुरंत कार से उतरता है और बूढ़ी औरत की हालत देखने लगता है। उसे पता चलता है कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं है। वह जिद करता है कि वह उसे उसके घर छोड़कर आएगा। बूढ़ी औरत का उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। बूढ़ी औरत उसे अपने पास रखा सबसे कीमती संतरा दे देती है। जैसे ही वह आदमी संतरा खाता है उसे खांसी आने लगती है। बूढ़ी औरत तुरंत अपने बैग से एक दवाई निकालती है और उसे घर जाकर उसके ऊपर गर्म पानी पीने के लिए कहती है। यह एक घरेलू इलाज है। बूढ़ी औरत के जाने के बाद वह आदमी संतरे के छिलके को देखकर सोच में पड़ जाता है। यह तरीका उसे अपनी बचपन की याद दिलाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ भी उसे ऐसे ही इलाज करती थी। वह दवाई दोबारा देखता है और उसे उसमें लगा एक पेंडेंट दिख जाता है। यह तो वही लॉकेट था जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिया था। अब उसे एहसास होता है कि वह बूढ़ी औरत शायद उसकी खोई हुई माँ है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट को उसकी जानकारी निकालने के लिए कहता है। दूसरी ओर वह बूढ़ी औरत घर लौटती है। उसे उसके दोनों बेटों ने छोड़ दिया है। वह अपने बड़े बेटे से विनती करती है कि वह उसे एक रात और रुकने दे, लेकिन उसकी बहू उसका सामान बाहर फेंक देती है क्योंकि दोनों बेटों ने तय किया है कि हर बेटा अपनी माँ की एक एक महीने सेवा करेगा। लेकिन दूसरा बेटा कहता है महीने में 31 दिन है, इसलिए वह बेटा एक दिन और रखे। बड़ी बहू पड़ोसियों को बुला लेती है और कहती है कि सास ने घर बेचकर छोटे बेटे की पढ़ाई कराई और आज वह एक दिन भी देखभाल नहीं कर रहा। छोटा बेटा लिखा हुआ एग्रीमेंट निकालता है जिसमें लिखा है कि माँ का वजन अगर किसी के घर पर कम हुआ तो उसे कुछ महीने और रखना पड़े। इधर सीईओ को जानकारी मिल जाती है कि वह बूढ़ी औरत ही उसकी माँ है। वह तुरंत गांव की ओर निकल पड़ता है। उधर माँ को दोनों बेटों ने मानसिक रूप से काफी चोट पहुंचाई है। छोटे बेटे को लगता है कि माँ का वजन बड़े भाई के घर कम हुआ है तो वह तराजू ले आता है। बड़ा बेटा बहाना बनाता है कि यह तराजू सही नहीं है, लेकिन पड़ोसियों को लगता है कि माँ सच में कमजोर हो गई है। दोनों भाइयों में बहस शुरू हो जाती है कि अब कौन माँ को रखेगा। दोनों लड़ पड़ते हैं। माँ यह सब सहन नहीं कर पाती। माँ खुद तोले जाने वाले तराजू के लिए तैयार हो जाती है। बड़ी बहू को डर होता है कि माँ का वजन कम होगा, इसलिए वह उन्हें कोट पहना देती है, पर माँ की कोई तकलीफ नहीं समझता। माँ का वजन पहले जैसा ही निकलता है। बड़ा बेटा खुश होता है, लेकिन छोटा बेटा आरोप लगाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर से बहस शुरू हो जाती है और बीच में फंसी माँ दर्द से करहाती है और जमीन पर गिर जाती है। ठीक उसी वक्त सीईओ वहाँ पहुँचता है, लेकिन पड़ोसी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं यह उनके परिवार का मामला है, वह बीच में न पड़े।